एपिसोड 10 खन्ना एंटरप्राइजेस। इस वक्त एकांश अपनी बॉसी चेयर पर बैठा हुआ था और वीरेन उसके डेस्क के पास मुंह पिचकाए खड़ा था। दरअसल एकांश ने उससे कल शाम को ही इतनी जल्दी में युवान की सारी इन्फॉर्मेशन जमा करवाई थी, पर एकांश ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा था। बेचारे वीरेन को इतनी मेहनत सारी बर्बाद हो गई। आज जाकर एकांश ने उस फाइल को उठाकर देखा था। एकांश उस फाइल में देखते हुए बोला, तो उस लड़के का नाम युवान है। नॉट बैड, क्यूट नेम। उसके ऐसे कहने पर वीरेन को तो ठसका लग गया। मतलब उसका बॉस किसी लड़के के नाम को क्यूट बोल रहा है। उसने जल्दी से ग्लास वॉल से सूरज को देखा, ये सोचकर कि आज सूर्योदय पूर्व की जगह पर पश्चिम से तो नहीं हो गया गलती से। तभी कानों में वापस एकांश की आवाज़ पड़ी, जिसने उसका ध्यान एकांश पर खींचा। तो क्या ध्रुव, निशा और ऑर्फनेज के बाकी बच्चों के अलावा युवान का कोई अपना नहीं है? वीरेन ने कहा, नहीं सर, वो अनाथ है और फिलहाल ऑर्फनेज के बच्चों का डेवलपमेंट ही उसके लिए खुद जी तोड़ मेहनत कर रहा है। वो एक आर्ट स्टूडेंट है एंड सरप्राइजिंगली RK यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है। एकांश की बौ उठ गई ये सुनकर। उसने पूछा, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत? वीरेन ने कहा, हाँ सर। एकांश ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो वीरेन बोला, पैसों की। उसे ऑर्फनेज के बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, जो उसका सपना है, जिसके लिए उसे अभी से पैसे कमाना शुरू करना होगा। एकांश ने अपनी आईब्रो को खुजाया और कनखियों से वीरेन को देखते हुए बोला, हमारी कंपनी एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पार्ट टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। इससे उनकी स्टडीज़ पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वीरेन हैरत से एकांश को देखने लगा। वह आश्चर्य से बोला, सर, इस प्रोग्राम की जानकारी मुझे कैसे नहीं है? एकांश सर पीटते हुए बोला, नहीं थी जानकारी तो आप ले लो। वीरेन थोड़ा घबरा कर बोला, पर सर, ऐसे कैसे ये प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं? एकांश उसे घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, अब ये भी मुझे ही बताना होगा कि तुम्हें किस काम के लिए रखा है यहाँ पे। वीरेन उसकी घूरती नज़र देखकर बोला, सो सॉरी सर, डोंट वरी, मैं सब कर दूंगा। एकांश ने अब शांति से अपना सर टेबल पर रख हाथ पर रेस्ट कर दिया। उसने दर्द से कहा, मेरा सर। वीरेन उसे सर पकड़े देख बोला, आपके सर में वापस दर्द होना शुरू हो गया है? एकांश ने उसे सिर्फ नज़रें उठाकर घूरा, जैसे कह रहा हो, दिख रहा है तो किस खुशी में पूछ रहे हो? वीरेन ये देख थोड़ा एम्बेरस हो गया और बोला, सो सॉरी सर, आप कहे तो मैं आपका सर दबा दूँ? आपको अच्छा फील होगा। एकांश उसकी बात काट कर बोला, इससे भी अच्छा होगा कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। वीरेन हैरत से उसे देखने लगा तो एकांश आगे बोला, न जाने किस घड़ी में मैंने तुमसे पाला पड़ा है। तुम जैसा चिपको असिस्टेंट मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। लगता है भगवान ने तुम्हें गलती से लड़की की जगह एंड मोमेंट पर लड़का बना दिया। एक बड़ी सी इमारत, जिसके नीचे ही पार्किंग में 3 लग्जरियस कार्स आकर खड़ी थी। इमारत के ऊपर बड़े अक्षरों में राणा ग्रुप्स लिखा हुआ था। तीनों गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से काले रंग के कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स नीचे उतरे। एक ने जाकर बीच वाली गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला तो ब्लैक कलर की पैंट पहने पॉलिश्ड शूज़ के साथ एक आदमी का पैर बाहर निकला। वो जब पूरा बाहर आया तो उसकी पर्सनालिटी कहर ढाने लगी। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था, सलीके से सेट बाल, ब्रांडेड वॉच और उन सब से खास उसका ऑरा, जिस पर लड़कियां मरती थी। रितेश जल्दी से उस शख्स के पास आकर बोला, सर, आपने मंगाई सारी इन्फॉर्मेशन आपके डेस्क पर रख दी है। जतिन ने उसे एक नज़र देख हामिस गर्दन हिला दी और अपने सिक्योरिटी के संग ऑफिस में दाखिल हो गया। अंदर एंटर करते ही रिसेप्शन पर 2 लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट और वाइट शर्ट पहने हुए ड्रेस में खड़ी थी। अपने में गपशप कर रही थी, पर जतिन को आया देख दोनों सीधी खड़ी हो गई और जब वो पास करने को लगा तब उन्होंने उसे ग्रीट किया, पर जतिन ने उन्हें कोई जवाब न देकर सीधी लिफ्ट में घुस गया, जो उसकी पर्सनल लिफ्ट थी। वो और रितेश ही इसको यूज़ कर सकते थे। दोनों CEO कैबिन में गए और जतिन रुआब के साथ जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने डेस्क पर पड़ी फाइल को उठाया और उसे गहरी नज़रों से पढ़ने लगा।
रितेश अभी भी उसके सामने ही खड़ा रहा। कुछ देर में फाइल पढ़ने के बाद जतिन बोला, तो मेरा शक सही निकला। युवान की कमज़ोरी है ध्रुव और ऑर्फनेज के बाकी बच्चे। रितेश बोला, यस सर। जतिन डेविल स्माइल कर बोला, ठीक है, देर किस बात की, शुरू कर दो हमारा प्लान। रितेश थोड़ा हिचकिचा कर बोला, सर इफ़ यू डोंट माइंड, क्या इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जतिन ने उसे घूरा और बोला, आई डोंट केयर फॉर दोज गार्बेज किड्स। रितेश को ये सुनकर बुरा लगा, पर उसके बॉस के सामने उसकी बोलने की ज़रूरत नहीं हुई। वो सर झुकाए जाने लगा तो जतिन ने उसे रोक दिया। रितेश रुक कर उसे देखने लगा तो जतिन बोला, तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, उसके बाद प्लान शुरू हो जाना चाहिए। रितेश ने सुना तो उसे खुशी हुई कि चलो देर आए दुरुस्त आए, जतिन के पास कठोर ही सही दिल तो है। अब रितेश के पास 2 दिन का वक्त था जिसमें वो बच्चों के लिए कुछ सही इंतज़ाम करवा सकता था। उसने जल्दी से एक मुस्कान के साथ हाँ में गर्दन हिला दी और कैबिन से निकल गया। फ़ोन की घंटी बजी और वीरेन का ध्यान उसकी स्क्रीन पर चमक रहे नाम पर गया तो होठों पर मुस्कान निखर गई। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से एक शख्स बोला, डार्लिंग वेयर आर यू, आई वांना मीट यू। वीरेन बोला, तुम ऐसे मत बोलो जान, मेरा दिल सीने से निकल धक धक करने लगता है। सामने से शख्स वीरेन की बात पर हंस पड़ा। उसने कहा, ओह रियली, यू नो व्हाट, आई लव यू सो मच बिकॉज ऑफ दिस। वीरेन के होठों पर ये सुनकर एक शर्मीली मुस्कान खिल गई। उसने कहा, अब बताओ भी फ़ोन क्यों किया है ऑफिस आवर्स में? फ़ोन पर आवाज़ आई, बोलो तो, आई एम मिसिंग यू बैडली। ये काम जान ना मेरे जीना हराम कर दिया है, आई वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। वीरेन स्माइल करते हुए बोला, ओके, तो आज की रात हमारे प्यार के नाम। फ़ोन पर आवाज़ आई, दैट्स माई बॉय, तो मैं तुम्हें लेने आऊँ आफ्टर वर्क? वीरेन ने कहा। फ़ोन पर, ओके स्वीटहार्ट, लव यू। वीरेन ने भी जवाब में लव यू टू माई लव कहा और फ़ोन कट गया।